शाइस्ता जी इतनी जल्दी आप वापस आ गई, मानता हार गई, डॉलर जीत गए। आखिर निशा अफरोज मंजरे हमसे गायब क्यों हैं? दूल्हे बाबा जी ये क्या कहानियां चला रहे हैं? रिएक्शन वालों की बातों का इतना असर लिया कि आज निदा का थंबनेल लिखना ही भूल गए, निदा की गुर्बत को उजागर करना ही भूल गए। आखिर ये जो रहता फैलाया है इसको आपके समेटने का टाइम आ गया। और शाइस्ता टीचर जी, आप तो अपनी अम्मी के लिए बड़े बड़े बोल बोल के गई थी। आखिर अम्मी जाए भाड़ में, डॉलर जिंदाबाद। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी ममता हार गई और फेम डॉलर जीत गया। दूल्हे बाबा की दुल्हनिया का कम बैक हो गया यूट्यूब पे और उन्होंने थूक के ठीक 2 दिनों के बाद चाट लिया। अपनी बात पे एक वीक भी कायम ना रह सकी ये टीचर जी। इन्होंने कोशिश किया कि देखने वाली पब्लिक यानी जो इनके दूल्हे बाबा अपनी देखने वाले सब्सक्राइबरों को जानवर कहते हैं और इन्होंने उनको चे बनाने की कोशिश की, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उन्हीं के साथ नाराज होके यूट्यूब से किनारा करने का ऐलान कर दिया। पर ये कैसा किनारा था? अभी 2 दिन किनारा कश्ती किनारे पे लगी नहीं और आप ड्रल करके फिर से वॉमिटिंग करने आ गई और अपने चाहने वालों का आप कमेंट लगा के और आपने अनाउंस कर दिया। और जब आप वापिस आई तो इतनी ओवर एक्टिंग, आपके अंदर छुपी हुई असल शाइस्ता अब निकल के सामने आ रही है। आपने कहा लोग बातें करते रहे, हमारा कारवां तो चलता रहेगा। तो शाइस्ता टीचर जी, हमें पता था आप तो 1.5-2 साल से ये कारवां चलाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं, शॉर्ट आउट ले रही हैं, जिसका हमने कल वाली वीडियो में आपका जो 9 महीने पहले वाला आपके होने वाले दूल्हे बाबा जी का जो उन्होंने आपको शाउट आउट दिया, आपके भाइयों के बारे में बताया, आपके बारे में बताया, वो हमने प्रूफ के साथ कल वाली वीडियो में सब कुछ लगा दिया। आपका असली चेहरा पब्लिक को दिखा दिया। तो फिर ये ड्रामे क्यों? जिन्होंने नहीं देखा वो कल वाली वीडियो जाके देखें जिसमें आपने बहुत प्यार दिखाया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और इनके ड्रामे को आप समझे कि वाकई ये झूठे लोग हैं, ये ड्रामा बाज लोग हैं। ये अब नया तरीका था शाउट आउट लेने का, दूल्हे बाबा की दुल्हनिया बनने का। अब ये सिर्फ यूट्यूब पे जो ऐलान किया गया कि मैं काम नहीं करूंगी, ये कमेंट ऐसे आ गए हैं, ये कमेंट ऐसे आ गए हैं, ये सिर्फ आप पब्लिक को चे बनाया गया, आप लोगों के दिमाग पढ़ने के लिए ये सारा स्टंट किया गया कि आप लोग क्या कहते हैं। क्योंकि फिर शाइस्ता जी ने बाबा जी से भी जान छुड़ानी थी और फिर अपने नए प्रिंट नए रंग दिखाने थे जो कि कल वाली वीडियो में आपको नजर आए हैं। शाइस्ता जी, आप यूट्यूब की पुरानी खिलाड़ी हैं। आपने 1.5-2 साल 3 साल अच्छे खासे धक्के यूट्यूब के खाए हैं। आपको नेगेटिविटी का भी पता है, पॉजिटिविटी का भी पता है। आपको पता है कि माशरे में दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे कमेंट आते हैं। आप पुरानी खिलाड़ी हैं, आप कोई नई काकी छुन्नी नहीं है। आप टीचर एमी नहीं बन गई, आप ऐसे थेरापियां वगैरह नहीं कर रही। पर अफसोस कि आपके होने वाले दूल्हे बाबा ने अपने सब्सक्राइबरों को जानवर कहा और आपने उस पर ड्रामा क्रिएट किया कि मेरी माँ को बातें कर दी गई। क्या आज आपको अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं? बस माँ की इज्जत आपकी नज़रों में इतनी थी कि आपने 2 दिन वहाँ से वक्फा किया, वो भी एक कंटेंट आपने बनाया और आप तो 1 हफ्ता भी गायब ना रही यूट्यूब से। आखिर इतनी देर से आप पापड़ बेल रही थी, अब पापड़ बिल गए तो आप इतने सस्ते में थोड़ी आप छोड़ के यूट्यूब को जा सकती थी। यूट्यूब पे आने के लिए, फेम हासिल करने के लिए और डॉलर कमाने के लिए
आप 2 साल से बाबा जी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं, उनको इश्क के और शादी के झांसे दे रही हैं। ये तो हमें पता है झूठ है। आखिरकार कुछ तो बात होगी ना इस कंटेंट में, कोई पहले आपने ऑफर दी होगी जो इतना बड़ा आप लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा, ये ड्रामे पे अमल किया। आप अपनी पहली बात पे तो कायम ना रह सकी कि आप अपनी माँ की इज्जत की जब बात आ जाए तो फिर चैनल वैलन बढ़ जाने चाहिए, पर आपने चैनल को बढ़ा नहीं, आप खुद फिर निकल के मंजरे आम पे आ गई। अब आपने अपनी इस दोगली जुबान से ये भी कहा हुआ है मेरी फ्यूचर फैमिली और इंशाल्लाह मैं बाबा जी की दुल्हन बनूंगी। तो पहले भी आपने थूक के चाट लिया है। मुझे तो यकीन नहीं कि आप शादी करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, वो बच्चा आपका है। आप इस चीज को माने ना माने, क्योंकि आपने शुरुआत ही झूठ से की। आपने पहले यूट्यूब चैनल का शॉर्ट आउट कल वाली वीडियो में मैंने लगाया जो बाबा जी ने ठीक 9 महीने पहले आपको दिया। उसके अलावा मेरे ज़हन में वो चैनल नहीं है जिधर आपने शॉर्ट आउट लिया। चले इस पे तो मट्टी पाए। फिर आप ये बाबे की दुल्हन वाला कंटेंट लेके आई, फिर इस पे आप रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई, चैनल भी मोनेटाइज हो गया और आपके व्यूज भी लाख से ऊपर जाने लगे। फिर आपने माँ की इज्जत का ड्रामा किया, हालांकि आप पागल भाई को कैश करवा रही हैं, माँ की बीमारी को कैश करवा रही हैं और अपनी गुर्बत कि मैं टीचिंग करके थक गई हूँ, यानी आप डिजिटल फकीर बन के सामने आ रही हैं। कुछ आप पढ़ी लिखी हैं, जितना आप बताती हैं उतनी मुझे आप पढ़ी लिखी नहीं लगती, पर पढ़ी लिखी आप हैं। आपने वो कशकोल पकड़ा है। आपने ही ये कहा था कि मैं अपनी माँ की बात किसी से नहीं सुन सकती। आपने उसमें बद्दुआएं भी लोगों को दी। वाह वाह वाह, क्या कमाल की बात है। जब आप गंदगी और बेशर्मी यूट्यूब पे बखेरते हैं, वो वाले कंटेंट लेके आते हैं जिसपे इंसानियत भी शर्मा जाती है, तो जब लोग उस पर बात करें तो आपका होने वाला दूल्हा बाबा कहता है जानवर है हमें देखने वाले, और आप बद्दुआओं पे उतर आती हैं। भाई कमाना भी इधर से, खाना भी इधर से। अगर आपको सब्सक्राइब ना लोग करें, आपको व्यूज ना दें, तो आपके डॉलर कहाँ से आएंगे। फिर आप लोग थूक के बार बार चाटते हो। पर अफसोस हुआ कि एक पढ़ी लिखी औरत, मिच्योर औरत, माँ के नाम पे लास्ट व्लॉग बना के फिर माँ की इज्जत को ठुड्डा मार के चैनल फिर हैंडल किया और कहा कि मेरा कारवां चलता रहेगा। एक नई शाइस्ता लोगों के सामने आई, एक नया शाइस्ता का रूप सामने आया। आप भी इतनी ओवर एक्टर हैं, ये मुझे इल्म नहीं था। अब आपने एक तो थूके चाट लिया, अपने किए से आप मुकर गई और अम्मा की इज्जत का सवाल उठा के आप फिर चैनल पे आ गई। पर अब जो बाबे की दुल्हन बनने वाला कंटेंट है, क्या उस पे भी पूरी उतरेंगी या ऐसे ही ड्रामा करेंगी, ये भी आप अपनी पब्लिक को बताइएगा, क्योंकि आप भी यूट्यूब की पुरानी खिलाड़ी हैं। कोई आप छुन्नी नुन्नी मासूम सी टीचर नहीं है। आपको ये यूट्यूब के सारे हथकंडे आते हैं, जो मैंने सबूत के साथ कल की वीडियो में लगाया है। जिस बहन भाई ने इनका असली चेहरा नहीं देखा, जाके दूल्हे बाबा और शाइस्ता दुल्हन का चेहरा असली देखें। और ये वो लोग हैं जिनको ना माँ की, ना बाप की, ना बेटी की, ना बेटे की इज्जतों का ख्याल है। सिर्फ ख्याल है तो डॉलर का, फेम का, चैनल कैसे ग्रो कराए, चैनल पे सब्सक्राइबर कैसे आए, इसलिए ये खानदान भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर देगा। दूल्हे बाबा जी की बात कर लेते हैं जी। दूल्हे बाबा जी लगता है रिएक्शन वालों को बहुत गौर और फिक्र से सुनते हैं और देखते हैं। हमने निदा के थंबनेल पे आवाज उठाई, बच्चों की वो नाशुक्री कर रही थी, हालांकि उस बेचारी को पता भी नहीं है, ऐसे कहती है ना वो, है अब मैं कपड़े, पर उसको ये पता है कि मेरा बाप, मेरा बहनोई, मेरी बहनें फकीर हैं, वो कैसे मांगती हैं। आज उन्होंने वॉशिंग मशीन का सुनाया कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं कपड़े हाथ से धोती हूँ, हैं तो अब मैं बच्चों को सुलाने लगी हूँ, हैं अब बच्चे सो जाएंगे तो मैं सारी सफाई कर लूँगी, हैं अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं, बच्चे कुल्फियाँ मांग रहे हैं, अब जब वो जल्दी में होते हैं तो घर में पैसे भी नहीं दे के जाते हैं, अब मेरे पास दाल ही पड़ी हुई है, मैं दाल ही पका लूँगी, हैं तो खुदा का वास्ता हमारे घर में पंखे लगवा दो, हमारे बच्चों को कपड़े दे दो, हमें वॉशिंग मशीन दे दो। हैं करके कितने लोगों से इन्होंने कमा भी लिया और खा भी लिया
और दूल्हे बाबा की उस्तादियां देखें, आज तो मां सदके जाए, मूंह च नकली दंद लवाए ते पेड़ च नकली आंदरा लवाए ते फिर बाबे नूं घोड़ी ते चढ़ाए। अज बाबे ने थंबनेल ही नहीं लिखिया, थंबनेल ही नहीं बाबे ने अज लाया। अज कली कुड़ी नूं मार्केट च छड़ दिता कि बस एनजी उत्ते लावांगे तो फिर कहते हैं जी लोग हम पे करते हैं बातें। हाय वे बाबा, तू धुप च वाल चिट्टे कीते ने हैं? तू तियां दे बच्चियां, तू काश ये पैदा ना होते, मुझसे बच्चों का रोना नहीं देखा जाता। हाय हमारी गुर्बत, हाय हमारे कंटेंट, हाय हमारी नवी अम्मी, हाय हमारी पुरानी अम्मी की बरसी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। इतनी उस्तादियां आप लोगों के दिमाग में, ये कंटेंट, ये शैतानियां। शैतान भी शर्मा जाता है, शैतान भी कहता है ओ बाबे दूल्हे इन्ने ते मकारी मेरे दिमाग च भी नहीं सी हैं, तू किथों इन्नियां मकारियां ते कंटेंट लेके आ जाना है। चलें जी, ये था दूल्हे बाबा और शाइस्ता जी का असली चेहरा। आपकी क्या राय है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और निदा के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो बाबा जी को देखने वाले जो जानवर है वो उनको मशीन प्रोवाइड करे अल्लाह वास्ते। और जिन लोगों ने यानी निशा और फरोज ने ये स्क्रिप्ट लिखा, ये चीज़ यूट्यूब सोशल मीडिया पे छोड़ी, कंटेंट बनाया और ख़ुद वो मंजरे आम से गायब है, क्यों वो लोगों का फेस नहीं कर रहे? क्या वाकई ही निशा ने अपनी होने वाली माँ की मिन्नतें की कि यूट्यूब पे वापस आ जाओ? आखिर ये कैसे औरत मर्द है? ये खुद ही कह देते हैं, ऐलान कर देते हैं हम नहीं आएंगे, फिर खुद ही माँ बाप की, बहन भाइयों की, रिश्तों की इस्ते पैरों नीचे रोंद के फिर थूक के चाटने के लिए आ जाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इनके देखने वाले जो जानवर हमारे लिए तो काबिले रिस्पेक्ट है, हमारे सब्सक्राइबर, पर आप लोगों को बाबा ने जानवर कहा और बाबा की होने वाली दुल्हनिया ने आप लोगों को बददुआएं दी। तो मेरा ख्याल है अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, आपको सब पता है, फरोज और निशा की कहानी का भी पता है, ऐसी फैमिलियों को अनसब्सक्राइब करें जो फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे बेशर्मी, बेहयाई और झूठे कंटेंट बना के लाते हैं, जिसका सच्चा सबूत आपके सामने है कि शाइस्ता ने कहा था मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी। ऐसे ही आप खुद सोच ले कि ये औरत शादी भी नहीं करेगी। तो क्या आपने देखना है? क्यों देखना है? जाके उन गरीब ब्लॉगरों की हेल्प करें, उन गरीब ब्लॉगरों को देखें। आपका एक व्यूज उनको एक टाइम की रोटी मुहैया कर सके। अगर निदा की गुर्बत की बात की जाए तो साफ नजर आता है ड्रामा है, रटा रटाया स्क्रिप्ट है। अगर गुर्बत है भी सही तो इनके चैनल इतने चल रहे हैं कि लाखों महीना कमाते हैं, तो क्या बहन को 30-40 हज़ार रुपया नहीं दे सकते? आपके सामने है सब कुछ, हम जो बातें, जो हकीकत, जो इनके झूठ बेनकाब करते हैं। अब फिर वो पंजाबी की मिसाल है, तो जे तुसी अखी वेख के मक्खी खाना चाहते हो तो खाते रहो, तो बाबा जी की जबानी उन्होंने जानवर बनते रहो, तो शाइस्ता जी की जबानी बददुआवां लैंदे रहो, तुहाडी मर्जी। मैं तो हर गल तुहानू क्लीयर प्रूफ सबूत के नाल सामने रख दी है। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना। अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो सोनू दी दुनिया नू सब्सक्राइब करना। सोनू दी दुनिया नू सब्सक्राइब करन जा रहे हो तो सोनू दे व्लॉग या दे व्लॉग नू सब्सक्राइब करना मत भूलना। इत्थे किते इंस्टा आईडी नजर आ रही है, उन्होंने भी करना चाहिए फॉलो शालो। और वीडियो आप देखते हैं, कमेंट भी इतने अच्छे करते हैं, लाइक नहीं करते यार। वीडियो देखने से पहले लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।